एम्स दिल्ली दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी क्लास 12th में हूँ एंड 2025 के प्रिपरेशन करता हूँ, जो कि मैं पीडब्ल्यू के लक्ष्य बैच से करता हूँ। और आज लक्ष्य बैच का पहला AITS है। तो भी लक्ष्य बैच में 10 टेस्ट हो गए और ये 11वां टेस्ट है जो कि AITS है, और जिसमें कि स्टार्टिंग का बहुत ज़्यादा चैप्टर, बहुत ज़्यादा सिलेबस आ रहा है। तो आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 527 डेज हो चुके हैं और हम सबके टारगेट नीट 2025 को बचे हैं सिर्फ 233 डेज। तो अभी आज डेट है 15 सितंबर 2024 और भी ये पूरा सितंबर का आधा महीना भी जा चुका है। और अभी बात करें तो लक्ष्य नीट बैच को स्टार्ट हुए लगभग 5 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज लक्ष्य बैच का AITS 1 है और जिसमें कि बहुत ज़्यादा सिलेबस आ रहा है। अगर बात करें फिजिक्स में तो फिजिक्स में स्टार्टिंग के चारों चैप्टर आ रहे हैं एंड केमिस्ट्री में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आ रहा है और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन आ रहा है। फिर बॉटनी में 2 चैप्टर आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और फिर जूलॉजी में बात करें, जूलॉजी में आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और टोटल मिला के 12 चैप्टर है और वो बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो भी AITS के रिवीजन तो हो गया था बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम हुई थी इस वीक। तो देखते हैं कैसे जाता है टेस्ट पेपर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बैच प्राइम में इनरोल्ड हूँ, तो मैं पाठशाला सेंटर पर जाके वहाँ पे पढ़ता हूँ एंड वहीं पे मेरा सारा टेस्ट होता है। तो भी आज मैं अपने पाठशाला सेंटर पर गया तो पता चला कि 2 बजे से सारा पेपर है। और ये पेपर पाठशाला, विद्यापीठ एंड लक्ष्य बैच सारे में कॉमन होता है। और आज के दिन विद्यापीठ एंड पाठशाला में बहुत सारे टेस्ट थे, इसीलिए हम लोग का टेस्ट इवनिंग में शिफ्ट किया गया, 2 बजे से शिफ्ट किया गया। और इसी वजह से ऑनलाइन भी ये टेस्ट 2 बजे से ही होगा, जिससे कि कोई चीटिंग नहीं कर पाए। और इस टेस्ट में भी बस 6 घंटे गैप मिला, 2 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा एंड मैक्सिमम आप 8 बजे तक उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो ऐप में टाइमिंग में रहती है उसमें। और ऑफलाइन तो हाँ 2 बजे से होगा ही, और 2 बजे से लेकर 5:20 तक होगा। तो मैं फिर सुबह कोचिंग आ गया और कोचिंग आया तो सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लिया, क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है। फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरा कंप्लीट है, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। इसके मेरे शॉर्ट नोट्स बने हैं और उसमें सारे फार्मूलाज हैं। तो मैंने उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया और फिर मैं डीजे से अपने फिजिक्स का एक बार फार्मूला का रिवीजन कर लिया। फिर 1 बजे लंच कर लिया, फिर घुमा फिरा, गाना सुना, थोड़ा रिलैक्स हो गया। और 2 दिन से तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही थी, सर्दी जुकाम हुआ था। तो फिर ऐसे ही चले गए टेस्ट देने और टेस्ट देकर लगभग मैं 5:30 बजे तक आया। और ये रहा मेरा टेस्ट पेपर जो कि मैंने आज दिया है। तो इसमें तो मैंने पहले जूलॉजी स्टार्ट किया था, फिर बॉटनी स्टार्ट किया था, फिर मैंने फिजिक्स स्टार्ट करा, बट फिजिक्स में कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे तो उसको छोड़ के मैंने केमिस्ट्री कर दिया। तो जूलॉजी करा था, जूलॉजी के पेपर तो अच्छे जा रहे थे। फिर बॉटनी करा तो बॉटनी में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा किया था। फिर फिजिक्स करा तो फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले ही थे और मुझे उसमें इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भूल गई थी और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पे ही 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। और केमिस्ट्री में तो है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो फिर 1-2 घंटे बाद मुझे इसके आंसर की भी प्रोवाइड हो गई है और इसके आंसर की मिल गया है। तो अब इसको ले जाकर मैच करूँगा कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। तो मैंने घर आके सबसे पहले अपना PW ऐप में ही इसको फिल कर दिया। सेंटर पे तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट दे दिया, बट मैं आकर अपने लक्ष्य नीट बैच में इसको जो भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो मैं इसमें भर देता हूँ, जैसे कि पूरे लक्ष्य के बैच में मेरा रैंक पता चले कि कितना रैंक आया है। क्योंकि बैच प्राइम वाले बैच में बहुत ही कम बचे रहते हैं तो उसमें रैंक क्या हो कोई पता नहीं चलता है। तो इसको मैंने फिल कर दिया और ये रिजल्ट अनाउंस होगा कल शाम को 5 बजे, जिस टाइम हम लोग का ऑफलाइन रिजल्ट भी आता है। जितने भी आप ऑफलाइन टेस्ट देते होंगे, अगर आप विद्यापीठ में होंगे तो आपको पता होगा, आपको भी सेम यही पेपर आया होगा। तो इस बार शायद जितना भी बच्चों का ऑफलाइन हुआ है, विद्यापीठ के बच्चे, पाठशाला के बच्चे, बैच प्राइम के बच्चे, ऑनलाइन के बच्चे, सबका कॉमन हुआ है, सबका कॉमन टेस्ट हुआ है। तो शायद सबका कॉमन रिजल्ट भी आए, सबका कॉमन एक साथ मिलाकर रैंक बने। तो फिर घर आकर मैंने अपना सारा क्वेश्चन पेपर मैच किया। पहले मैंने फिल कर दिया, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर मैच कर रहा था। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया एंड ऐसा करते गया तो लगभग फिजिक्स में 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे। बट केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया था। फर्स्ट पेज पे ही लगातार 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। फिर सेकंड पेज पे ऐसे ही 2 क्वेश्चन गलत, एक स्किप। फिर थर्ड पेज पे भी 2 क्वेश्चन गलत हो। और हेलो एल्केन का पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया था, उसी का मेरा मैक्सिमम गलत हुआ है। और इसमें जो मैक्सिमम गलत हुआ था वो मेरा हेलो एल्केन का ही गलत हुआ था। और ऐसे ही मेरे केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन गलत हो गए और 1 क्वेश्चन स्किप हो गया। तो अब तो लग रहा था 600 से नीचे ही आ जाएगा नंबर। तो फिर मैं अपना बॉटनी का चेक कर रहा था, तो बॉटनी में भी मेरा पहला या दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया था। और ऐसे बस 3 क्वेश्चन मेरे बॉटनी में गलत हुए हैं। तो बॉटनी में ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा वो डिटेल में चला गया था, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो फैक्ट पर चला गया था कि इस क्रोमोजोम में कितने जीन होते हैं, ऐसा से फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे।
बट हाँ इसमें थोड़ा ठीक गया, लाइक 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और यहाँ पर आके लग रहा था कि लाइक जूलॉजी अगर साथ नहीं दिया तो नंबर 600 से कम चले जाएंगे, बट हाँ जूलॉजी सही गया था एंड जूलॉजी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो टोटल मैंने फिजिक्स में 5 गलत हुए हैं, केमिस्ट्री में 10 गलत हुए हैं और एक स्किप किया है मैंने। तो फिजिक्स में मेरे कटे 25 नंबर और केमिस्ट्री में कटे 54 नंबर, बॉटनी में 3 गलत हुआ है तो उसको मेरे 15 नंबर कटे और जूलॉजी मेरा सभी सही है तो एक भी नंबर नहीं कटा है। तो टोटल मिला के मेरे 626 नंबर आ रहे हैं, जो कि नीट के कट ऑफ से तो कम है, बट हाँ मेरे लास्ट टेस्ट से ज़्यादा ही है, क्योंकि जो लास्ट का मेजर टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 550 मार्क्स आए थे और इसमें 626 आ रहे हैं। तो लास्ट टेस्ट के हिसाब से तो सही है, बट हाँ नीट के कट ऑफ के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। तो ये रहा है मेरा रिजल्ट और कल पता चलेगा कि लाइक मेरे एग्जैक्टली OMR से कितने नंबर बन रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कितने रैंक बन रही है। तो आप लोग का टेस्ट कैसा गया, आप लोग का IITS 1 कैसा गया, आप कमेंट करके जो बताइएगा एंड अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए टेस्ट डालते रहता हूँ एंड डिस्कशन करते रहते हैं।